Good morning, students. Welcome in online science class. Today we start lesson 4, nervous system. Students, first we learn about what is nervous system. The system that controls actions of all other systems of the body is called nervous system. It is made up of the brain, the spinal cord and the nerves. बच्चों, नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम वह सिस्टम होता है जो कि हमारे शरीर के द्वारा, शरीर में जितने भी सिस्टम्स हैं उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों पर अपना नियंत्रण रखता है, उसे कहते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम किन चीज़ों से मिलकर बनता है? ब्रेन, दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी होती है और हमारे शरीर में फैला हुआ जो नसों का जाल होता है जिसे कि कहते हैं नर्व्स। इन सब से मिलकर बनता है नर्वस सिस्टम। लुक एट दिस डायग्राम। स्टूडेंट्स, आप इस डायग्राम को देखिए, ये है नर्वस सिस्टम। ये किन चीज़ों से मिलकर बना है? सबसे पहले देखिए ब्रेन, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी, इसके बाद नर्व्स यानी कि हमारे शरीर में फैला हुआ नसों का जाल जिसे कहते हैं नर्व्स। इन सब से मिलकर बनता है नर्वस system. The nerves carry messages from all parts of the body to the brain through the spinal cord. The brain studies the message, decides the action and sends order to the body parts through the spinal cord and nerves. Students, nervous system, brain, spinal cord और nerves से मिलकर बना है, लेकिन इन तीनों का हमारे बॉडी में क्या वर्क होता है, ये किस तरीके से कार्य करते हैं? तो जो नर्व्स होती हैं यानी कि जो नसें हैं हमारे शरीर में, जो पूरी फैली हुई नसें हैं, ये जो है सारे बॉडी पार्ट से मैसेज को इकट्ठा करती हैं और स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए होते हुए उन मैसेज को यानी उस संदेश को ब्रेन तक, हमारे दिमाग तक पहुंचाती है। फिर जो हमारा दिमाग है वह इन सारे संदेश को पढ़ता है अच्छे से और फिर वह ये डिसाइड करता है, ये निर्णय लेता है कि किस संदेश को बॉडी के किस पार्ट में भेजना है जिससे कि बॉडी का वह पार्ट जो है वह वह कार्य कर सकता है। जैसे स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि हमें भूख लगी है, ठीक है, तो जो नसें हैं हमारे शरीर में, जितनी भी नसें फैली हुई हैं, तो वह जो है हमारे भूख लगने के संदेश को स्पाइनल कॉर्ड यानी हमारी रीढ़ की हड्डी से ले जाते हुए हमारे दिमाग तक पहुंचाएगी। फिर दिमाग ये डिसाइड करेगा कि भूख लगी है, तो भूख लगने के लिए उसे बॉडी के किस पार्ट को वह संदेश भेजना है जिससे कि हमें ये पता चले कि हमें भूख लगी हुई है, तो हमें भूख को मिटाने के लिए खाना खाना है। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। The brain. The brain is the most important organ of our body. It is the control center for our whole body. It works like a supercomputer. It collects information from all parts through the nerves. It stores a lot of information and can recall it when needed. It is called memory. Students, brain क्या है? brain का मतलब दिमाग। तो जो दिमाग है वह हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑर्गन है, पार्ट है। ये कंट्रोल सेंटर होता है, हमारे पूरे शरीर को ये कंट्रोल करता है, नियंत्रण में लेकर चलता है। इसे हम सुपर कंप्यूटर भी कहते हैं। एक सुपर कंप्यूटर के जैसे ही अपना सारा कार्य करता है। ये हमारे नसों के द्वारा सारे इन्फॉर्मेशन यानी सारी जानकारियों को इकट्ठा करके रखता है और जो है इसमें जो है हमारे दिमाग में सारी यादें, मेमोरीज़ और सारी जानकारियाँ जो हैं वो एक जगह स्टोर रहती हैं जिससे कि हम समय पड़ने पर फिर से याद कर सकते हैं, जिसे कहते हैं मेमोरी यानी कि यादें। ब्रेन हैज़ 3 मेन पार्ट्स। ब्रेन के 3 महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, द सेरेब्रम, द सेरेबेलम, द मेडुला। लुक एट दिस डायग्राम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, ये हमारे ब्रेन का डायग्राम है। इसमें आप तीनों पार्ट्स को आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रेन के तीनों पार्ट्स हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेडुला। सेरेब्रम. Cerebrum is the largest part of our brain. It controls the memory, learning, thinking, intelligence and the sense organs. It is present in upper region of brain. स्टूडेंट, सेरेब्रम जो है वो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है और ये हमारी सारी मेमोरीज़, हमारे सीखने की क्षमता, सोचने की क्षमता, हमारी बुद्धिमत्ता और हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स पर अपना नियंत्रण रखता है और ये हमारे दिमाग के सबसे ऊपर के भाग में पाया जाता है।
Cerebellum. Cerebellum is present in back part of brain. It controls our posture and the movement of our muscles and helps us to keep our balance while running, cycling, etc. बच्चों, जो सेरेबेलम होता है वह हमारे दिमाग के पीछे के भाग में होता है और ये किस पर नियंत्रण रखता है? ये हमारे उठने, बैठने, चलने फिरने के तरीकों पर अपना नियंत्रण रखता है और हमारी मांसपेशियाँ यानी हमारी जो मसल्स हैं, मसल्स को कहते हैं मांसपेशियाँ, उनके मूवमेंट पर नियंत्रण रखता है और उनको अपना कार्य करने में मदद करता है। किसके दौरान? जब हम भागते हैं या साइकिलिंग करते हैं तो हमारी मांसपेशियाँ किस तरीके से अपना कार्य करेंगी, तो ये उन पर अपना नियंत्रण रखता है और मदद करता है। Medulla. Medulla is the lower part of our brain. It connects the brain to the spinal cord. It controls all involuntary activities like breathing, digestion and blood circulation. बच्चों, जो मेडुला है वह हमारे ब्रेन के नीचे के भाग में होता है, जो कि मेडुला जो है दिमाग को स्पाइनल कॉर्ड से यानी रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है और ये हमारे किन कार्यों पर नियंत्रण रखता है? ये हमारे जैसे सांस लेने की प्रक्रिया, पाचन क्रिया की प्रक्रिया और हमारे शरीर में जितना भी ब्लड सर्कुलेशन होता है उस पर अपना नियंत्रण रखता है। स्टूडेंट्स, did you know in humans the cerebellum of brain is much bigger in comparison to other animals, therefore humans are more intelligent than other animals. बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हम इंसानों में जो ब्रेन का पार्ट होता है सेरेब्रम, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इतना जानवरों में भी इतना बड़ा नहीं होता है सेरेब्रम, इसीलिए जो इंसान है वह जानवरों से कहीं ज़्यादा अधिक बुद्धिमान माना जाता है। Now we learn about the spinal cord. The spinal cord is very soft and delicate part of the nervous system. It is enclosed in the spine or the backbone and connects the brain to different parts of our body through nerves. It is responsible for the transfer of information between the brain and the rest of the body. स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी। तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा कोमल होती है और बहुत ज़्यादा नाजुक भाग होती है हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का। और ये स्पाइन या बैकबोन यानी पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी जो है वह दिमाग से जो है कनेक्ट होती है यानी जुड़ी हुई होती है नर्व्स के द्वारा, नसों के द्वारा। और इसकी क्या जिम्मेदारी होती है? इसका ये कार्य होता है कि जो है ये पूरे बॉडी पार्ट्स से जो है संदेश को लेकर हमारे ब्रेन तक, हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती है और उसके बाद जो ब्रेन संदेश देता है वे नसों के द्वारा जो है हमारे सभी बॉडी पार्ट्स में पहुंचते हैं। Nerves are the long thread-like structures that carry messages between the brain and the other parts of the body. These are like telephone wire network. Nerves यानी नसें। स्टूडेंट्स, हमारा जो शरीर है ये पूरा नसों के जाल से बुना हुआ है। हमारे पूरे शरीर में जो है नसों का जाल फैला हुआ है और नसें किस तरीके की होती हैं? ये लंबे लंबे धागों के समान होती हैं और इनका कार्य होता है ब्रेन और हमारे शरीर के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनके बीच में मैसेज का आदान प्रदान, संदेश का आदान प्रदान करना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स। स्टूडेंट्स, जो ये नर्व्स हैं ये भी 3 टाइप की होती हैं, 3 तरह की होती हैं। फर्स्ट, सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेजेस टू स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स। स्टूडेंट, सेंसरी नर्व्स का कार्य होता है हमारे सभी ऑर्गन्स, जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे जो है संदेश को लेकर के स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होते हुए हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाना। सेकंड, मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स कैरी ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स। स्टूडेंट्स, मोटर नर्व्स का काम होता है कि ब्रेन से यानी हमारे मस्तिष्क से और स्पाइनल कॉर्ड यानी हमारी रीढ़ की हड्डी से सारी आज्ञा को लेकर मांसपेशियों तक पहुंचाना और हमारे जितने भी ग्लैंड्स हैं उन तक पहुंचाना। मिक्स्ड नर्व्स हैव बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स। जो हमारी मिक्स्ड नर्व्स हैं यानी मिली जुली जो नसें हैं, ये जो है सभी सेंसरी नर्व्स और मोटर फाइबर से मिलकर बनी हैं। रिफ्लेक्स एक्शन।
our body shows some automatic responses. For example, if we accidentally touch a hot object, we withdraw our hand immediately. Students, हमारा जो शरीर है वे कुछ काम जो है ऑटोमेटिकली करता है, मतलब उस काम को करने के लिए उन्हें दिमाग कोई आदेश नहीं देता है। जैसे कि मान लीजिए हमने अचानक से किसी गर्म चीज़ को पकड़ लिया, तो हम क्या करते हैं, तुरंत हम उसे छोड़ देते हैं। These actions are instant and do not involve the brain. तो स्टूडेंट्स, इस तरीके का जो भी कार्य हम करते हैं, अचानक से जो भी कार्य वो करते हैं, उसमें ब्रेन का, हमारे मस्तिष्क का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, कोई रोल नहीं होता है। उस गर्म चीज़ को छोड़ने का आदेश ब्रेन हमें नहीं देता, उसे हम अचानक से स्वयं करते हैं। सच ऑटोमेटिक एक्शंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शंस। इसी तरीके से अचानक से किए गए कार्य को या प्रतिक्रिया को रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। These actions are controlled by spinal cord. ये सारे एक्शंस जो होते हैं वे किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी के द्वारा होते हैं, दिमाग के द्वारा नहीं होते हैं। These actions protect us from big damage to our body. तो इस एक्शन से क्या होता है, इस तरीके की प्रक्रिया से क्या होता है, हम अपने शरीर को किसी भारी नुकसान से बचाते हैं। That's all for today. We should continue this lesson next week.